में विदेशी निवेश को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। ये कह रहे हैं ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव। ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अभी जो योगी सरकार का फोकस है वो इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो अन्य देश है वो भी निवेश करें, और इसीलिए आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि अलग अलग जो मंत्री हैं वो विदेशों के दौरे पर है, और वहां से अभी जो खबरें भी सामने आ रही हैं, कई अलग अलग जो देश हैं वो इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर, चाहे हो या कनाडा या फिर अमेरिका हो। तो इस तरह से धीरे धीरे जो निवेशक है वो अपनी इच्छा जाहिर करे। लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए लिख रहे हैं कि दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव इस ट्वीट के जरिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है 2023 में फैब की स्टार्टिंग में, और इसी को लेकर जो मंत्री है वो अलग अलग विदेश दौरे पर है। ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में, इस पर फोकस है। लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार को निवेश को लेकर घेरा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अजीत, एक तरफ तस्वीरें हम देख रहे हैं विदेशों से जो अब सामने आने लगी है कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो इच्छा जाहिर कर रही हैं उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी को दिक्कत होने लगी है। अजीत, देखिए, बिल्कुल जब सत्ता से बाहर कोई होता है तो कोई काम होता है तो उसे दर्द होता है, क्योंकि अखिलेश यादव जब सरकार में थे तो अपने हिसाब से करते थे। यूपी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार काम कर रही है, इसीलिए उन्होंने सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर के एक माहौल दिया है। अब अखिलेश यादव को यह लग रहा है, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चर्चा में बने रहना है, इसलिए वो ट्वीट कर रहे हैं कि मोमबत्ती के उजाले से काम नहीं चलेगा। उन्होंने नवनीत सहगल की फोटो भी लगा दी उस अपने ट्वीट में। तो देखिए, एक बात आप साफ समझ में आती है सबको कि उत्तर प्रदेश में अब निवेश और रोजगार का माहौल हो चुका है। देखिए, 15,000 करोड़ के निवेश की स्वीडन ने मंजूरी दे दी, जिसमें फिल्म सिटी है, इसके अलावा मॉल्स हैं, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन है। स्वीडन की कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपना इंडस्ट्री लगाएंगी। इसके साथ ही आप देखिए कनाडा ने 2050 करोड़ का हेल्थ सेक्टर में अपनी मंजूरी दे दी। 1.25 लाख करोड़ के इंडिया और इंडिया के बाहर के जो निवेशक है उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी, उनसे एमओयू साइन होने वाला। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टर समिट से पहले ही मंजूरी आ गई है। इस बात से आकांक्षा अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो पूरी दुनिया भर के इन्वेस्टर हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहां माहौल मिल रहा है और सुविधाएं मिल रही है। खुद आने वाले समय में जनवरी लास्ट में डावोस में एक बहुत बड़ा बिजनेस सम्मेलन है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने का कार्यक्रम बन रहा है। अभी फाइनल नहीं तैयार हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीएम जाएंगे, पूरी दुनिया भर के बिजनेसमैन होंगे वहां, वो रहेंगे, वहां संबोधन करेंगे। देखिए जो है स्वीडन में सुरेश खन्ना पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, कल नीदरलैंड में केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं, ब्रजेश पाठक। तो सरकार के दर्जन भर से ज्यादा मंत्री और अफसर विदेशों में रोड शो कर रहे हैं, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में फरवरी में होने वाले जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3rd है, उसमें 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है, और यही लक्ष्य मानकर चल रही उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का प्रधानमंत्री का सपना, उसमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश देना चाहता है। और अजीत जिस बात का अभी जिक्र कर रहे हैं, कनाडा हो या फिर अमेरिका हो या फिर सिंगापुर हो, और अभी जिसका स्वीडन का आपने जिक्र किया कि यहां पर 15,000 करोड़ के निवेश के लिए स्वीडन भी तैयार है। उत्तर प्रदेश में एक अच्छा माहौल जरूर मिल रहा है, लेकिन वाकई क्या ये जरूरी नहीं कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो, अगर प्रदेश का विकास हो रहा है तो सबको साथ आने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप सवाल उठा रहे। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सियासत और जगह से अलग है। उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार कोई काम करती है तो विपक्ष में जो रहता है वो उस पर सवाल खड़े कर देता है, और विशेष तौर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हर मुद्दे पर वो ट्वीट, चाहे कोविड कार्यकाल का दौरान हो या किसी परियोजना का लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, कहीं का भी जब कोई काम होता है, कॉरिडोर बनता है, तो उस पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। तो अखिलेश यादव फिर एक बार ट्वीट कर रहे हैं। नवनीत सहगल जो खेल प्रमुख सचिव खेल है, उनकी एक फोटो जो विदेश में गए हैं, उस फोटो को लगाकर ट्वीट किया जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या इस बात को जनता समझती नहीं है? सरकार बार बार यही बात कहती है कि हम तो निवेश ला रहे हैं, हम तो रोजगार ला रहे हैं। आज ही देखिए मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में 401
31 लोगों को जो कृषि वर्ग के हैं, प्राविधिक क्षेत्र से, उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र देने जा रहे हैं। रोजगार पर भी फोकस है। तो जब निवेश आएगा तभी रोजगार मिलेगा उत्तर प्रदेश में। इंडस्ट्री आएगी तो उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। 6 एक्सप्रेस वे बनाकर उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन गया। 47 योजनाओं में उत्तर प्रदेश राज्य जो है नंबर 1 है। और मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। अपराधियों को देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है। कल मुख्तार अंसारी को लगातार तीसरे मामले में सजा हो गई 10 साल की। तो आज देखिए विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम और करप्शन करने वालों की जगह नहीं है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के इन्वेस्टर आ रहे हैं। दुनिया भर में उनके मंत्री और अफसर रोड शो कर रहे हैं, वो चाहे अरविंद कुमार हो जो इंडस्ट्री चेयरमैन हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सभी अफसर जो है। अजीत, मैं अभी आपके पास लौटती हूँ। शरद त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। एक बार उनका रुख करते हैं, वापस मैं अजीत आपके पास लौटूंगी। शरद जी बहुत स्वागत आपका। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं जो विदेशी निवेश पर कह रहे हैं कि देखिए दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। देखिए इनका निवेश खाली इनके परिवार में हुआ है और एसआई में हुआ है। ना तो ये उत्तर प्रदेश की बात करने लायक रह गए हैं और केंद्र के बारे में तो बात ही ना करें, क्योंकि ना ये कभी केंद्र में सत्ता में आए थे और ना इस मतलब सदी में आने वाले हैं। और इनकी पार्टी अगर 50 साल रहती भी है तो ये है कि वो पार्टी के परिवार के ही सदस्य उसमें अध्यक्ष बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे। अभी हाल के चुनाव में भी आप देखें कि इनका पूरा परिवार ही खड़ा हुआ था, पार्टी खत्म हो चुकी है। तो ये निवेश जिस तरह का उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह का विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हमको विदेशी निवेश भी चाहिए और हमको विदेशी टेक्नोलॉजी भी चाहिए। जब तक कि हम अपनी टेक्नोलॉजी विकसित ना कर लें। उत्तर प्रदेश में 97,000 करोड़ का आईटी में निवेश हुआ है और 85,000 करोड़ का अन्य क्षेत्रों में निवेश हुआ है। और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का संकल्प लिया है माननीय योगी जी ने, जिसको हम पूरा करेंगे अगले 5 साल में। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। कपिल श्रीवास्तव जी भी इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, अगर अलग अलग कंट्रीज इच्छा जाहिर कर रही हैं उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर, चाहे वो सिंगापुर हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या फिर स्वीडन हो, स्वीडन से भी अभी इच्छा जाहिर की गई है 15,000 करोड़ की, तो दिक्कत क्या है फिर? ये तो अच्छी बात है ना अगर प्रदेश का विकास हो रहा है। कपिल जी, बड़ी बेहतर बात है अगर ऐसा हो जाता। काश, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 6 साल की योगी सरकार चली गई, 4.5 लाख करोड़ का पहला इन्वेस्टमेंट के लिए एमयू सिग्नेचर हुआ, दूसरी बार 80,000, तीसरी बार 60,000 और फिर ये एक नई तरीके से इन्होंने पहल शुरू की है। मैं इस बात को समझ नहीं सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपने 5.5-6 लाख करोड़ रुपए के एमयू सिग्नेचर किए तो आपने पृथ्वी पर कितने उतारे? वो तो सकारात्मक रूप से आपको दिखता नहीं। आप समाजवादी पार्टी के ही जो समय में लावा का या सैमसंग का या लुलु मॉल, ये सारी चीजें स्थापित की गई, या वेदांता हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लगा, तो आप उन्हीं को अपना बनाने लगते हैं। मैं तो इस बात को अचंभित हो जाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ अपना बताने के लिए है भी कि नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि देश की एमएसएमई कंपनियां 2 लाख कंपनियां बंद हुई। आप अपनी स्वदेशी कंपनियां बचा नहीं पा रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट बाहर लाने के लिए आप अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर को भेज करके केवल लाउड स्पीकर बनने का काम कर रहे हैं। आप ये फर्जी तरीके से एजेंडा अपना आप चला रहे हैं कि कुछ बात होती रहनी चाहिए कि प्रदेश में सरकार एक अच्छे पहल कर रही है। लेकिन अभी शरद त्रिवेदी जी कह रहे थे, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कपिल जी, कि समाजवादी पार्टी तो सिर्फ अपने परिवार में ही निवेश कर रही है। ये तो देखिए ये तो भ्रामक चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना परिवार है। आपने देखा होगा कि चुनाव के अंदर जो है इन्होंने जो बॉन्ड भरा 90% इनके बॉन्ड है। आप पूछिए इनसे कि वो लोग बतावें कि किस किस उद्योगपतियों को इन्होंने सहायता की है और किस उद्योगपति ने कितना पैसा इनको चंदे में दिया। ये अपना परिवार बना के रखे हैं। अडानी अंबानी समेत 4-5 ऐसे उद्योगपति हैं जिनके हाथ में पूरे देश की पूंजी रख दी। 10 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बेच कर दिया। आप बताइए, ये टैक्सेशन का पैसा था, देश की जनता का पैसा था। आप ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लगा सकते हैं, कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, और आप 10 लाख करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का आप बेच देते हैं, इसका आप काम करते हैं। ठीक है कपिल जी, बहुत शुक्रिया आपका। शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो ट्वीट लगातार अब अखिलेश यादव का आप देख रहे हैं, जो ये दर्शा रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष में है तो सवाल भी जरूर उठाएंगे ही।